ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं यह भी अपने जीवन काल के अंदर में एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में समस्त पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों के मन में संकोच होता है कि ये आखिर इस रहस्य का क्या मूल है और ये रहस्य क्यों है। अब ये रहस्य क्या चीज़ है? ये रहस्य है कि जब किसी व्यक्ति का, किसी स्त्री का जब कोई बच्चा होता है तो अधिकांश ब्राह्मणों के पास जाके यज्ञ द्वारा और अनेक प्रकार से जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्री की प्राप्ति के लिए, अगर आप ये सोचे केवल आदमी पुत्र प्राप्ति के लिए ही आराधना करता है तो ये आपका सोचना गलत है। कई लोग पुत्री की प्राप्ति के लिए भी भगवान से आराधना करते हैं और कई लोग पुत्र के लिए आराधना करते हैं। तो विषय बड़ा गंभीर है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा देखा गया है, क्योंकि हम तो ब्राह्मण आदमी, हम तो हर जगह जाते हैं, वो कहते हैं अगर एक कन्या हो जाती तो बहुत अच्छा होता। हमारे तो 2 लड़के हैं या 3 लड़के हैं, हमारी कन्या नहीं हुई, हमें बड़ा दुख है कि भाइयों को रक्षाबंधन बांधने के लिए बहन की आवश्यकता होती है। और कई बार लड़के होते हैं, उनके भाई नहीं होते, तो उन्हें भी एक बड़ा तकलीफ होती है कि हमें रक्षाबंधन और त्योहारों के लिए अपने भाई का साथ नहीं मिलता है। बहुत ही विषय, सुंदर विषय है ये। अब इसके पीछे सृष्टि का नियम क्या है ये शायद आप लोगों को पता नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं ऐसे रहस्यमय और गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति आपको दूंगा जिसके बारे में आप अचंभा कर जाएंगे। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो आयु है वो 120 वर्ष की है, क्योंकि जो सारी दशाओं का अगर योग किया जाए तो ये 120 साल की योजना के बराबर हमारी जो है ग्रहों की दशाएं चलती हैं। 120 साल, उसमें किसी की 5 साल, किसी की 10 साल का, इस तरह से अलग अलग है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है कि कई बार स्त्री हो या उसके परिवार वाले हो, वो लड़की के ऊपर में दोष लगाते हैं कि इसका बेटा नहीं होता है, और कई बार यह भी दोष लगाया था इस पे लड़का नहीं होता है। तो ये दोनों ही आरोप ले दे के स्त्री के ऊपर में लगाए जाते हैं, और डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसके पीछे का जो मेन कारण है, बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, उसके पीछे मनुष्य का जो है संपूर्ण सहयोग है। लेकिन ना तो डॉक्टर ठीक है, ना लोगों की सोच ठीक है। अब इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है, सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा। देखो, मैंने आपको बीच में, मैंने आपसे कई बार रिक्वेस्ट की थी कि मेरे चैनल खोज को KHOJ खोज 009 है, उस पर मैंने ऐसी कोई समस्या नहीं है पृथ्वी के अंदर की जिसका समाधान मैंने उसके अंदर ना दिया हो। जब आपका मन विचलित हो जाए तब उन वीडियो को देख लिया करें। 3000 के आसपास वीडियो हैं, बहुत वीडियो हैं, आप देखिए उन्हें। हर चीज़ के विषय में आपको वहाँ संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब देखना या ना देखना ये आप पे निर्भर करता है। अब क्या है कि जब किसी भी स्त्री का जब बच्चा होने वाला होता है तो उस दौरान में अगर हमारे आदमी के जीवन में जो दशाएं आती हैं, कभी शनि की, कभी राहु की, कभी केतु की, ऐसी अलग अलग दशाएं आती हैं, तो इन दशाओं में अगर जिस समय बृहस्पति की दशा आती है, दशाएं तो बृहस्पति की आ गई, और बृहस्पति की दशा में भी बृहस्पति के अंतर्दशा आ जाए और पुरुष ग्रह का उस पे सहयोग मिल जाए, दृष्टि पड़ जाए। अब कई हमारे पुरुष ग्रह है, कई वाले ग्रह से बड़ा लंबी चर्चा हो जाती है, उसको बताने बारे में तो फिर अगली, मैंने पीछे सारी वीडियो में दे रखी है, आप देखिए वीडियो। तो
उस कारण क्या है, उस समय में जो पति और पत्नी आपस में संभोग करते हैं, उस दौरान जो संतान की उत्पत्ति होती है वो लड़का होता है। फिर सुन लीजिएगा, जब दशाएं आती हैं, दशाओं के बीच में अंतर दशाएं भी आती हैं। जैसे बृहस्पति की दशा आ रही तो बृहस्पति की अंतर दशा भी आती है। बृहस्पति में शुक्र की भी दशा आती है, शनि के सारे आते हैं। तो अगर बृहस्पति की दशा ही चल रही हो या शुक्र की दशा चल रही हो, उसमें अगर बृहस्पति की जब दशा आएगी, बृहस्पति में अंतर दशा बृहस्पति की आएगी तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। अन्य अगर शुक्र की दशा आएगी तो कन्या की उत्पत्ति होती है। बहुत ही सुंदर विषय है ये। तो इसलिए ये दोष देना मनुष्य का स्त्री को गलत है कि आप जो है इस योग्य नहीं है कि आपका पुत्र नहीं हुआ है। और न स्त्री को पुरुष पे दोष देना चाहिए, न पुरुष को स्त्री पे दोष देना चाहिए। तो ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड है, जब आप यहाँ पैदा हुए हैं तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है प्रभु की कृपा से हम उसी ब्रह्मांडों से आए हुए अलग अलग जगह स्थानों से प्राणी हैं। और हम कुछ पूर्व जन्म के कर्म भी करके आते हैं और उसी हिसाब से संयोग बनता है। अब रोज हजारों जहाज ऊपर उड़ रहे हैं, क्या सारे जहाज क्रैश हो जाते हैं? नहीं होता। लेकिन जब दशा आई होती है तो वो जहाज क्रैश हो जाता है। रोज लाखों ट्रेनें चलती हैं, क्या हर ट्रेन का एक्सीडेंट थोड़ी हो जाता है? उसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है जिस पे दशा खराब आई होती है। नहीं तो रोज चलती है, ट्रेनें चलती हैं, और उसी आदमी का एक्सीडेंट भी होता है जिस पे दशा आई हुई होती है। तो इसी प्रकार से जब भी व्यक्ति को ग्रहों, चाहे दशा शनि के आए, राहु के आए, केतु के आए, किसी की भी दशा आए, जब दशा बृहस्पति की आती है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है, और जब दशा शुक्र की आती है तो कन्या की उत्पत्ति होती है। इस बात को हमेशा के लिए एक अपने में, इन पर अन्य ग्रहों का भी पड़ता है। जैसे पुरुष ग्रह का प्रभाव है पड़ता है तो लड़का होता है, और स्त्री ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो पुत्री होती है। इस बात को आपको मानना चाहिए। और अब रह गया बुध ग्रह का। हालांकि बुध अपने में बड़ा सुंदर ग्रह है, सबसे अच्छा है, लेकिन उस समय में जो बच्चा बुध ग्रह के अंदर में पैदा होता है उसके शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ जाती है, क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह है। तो आज मैंने आपको बताया कि वास्तव में ग्रहों का खेल क्या है। ग्रहों का यही खेल है। अब रह गया कि इसका उपाय क्या है। इसका तो उपाय केवल एक ही है। आप अपने ग्रहों को सुधारने के लिए 9 ग्रहों का जो जप है, 9 ग्रह जप है जो है, उसको कीजिए। वही आपके जीवन को खुशहाल और सुखी बना सकता है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। मैंने आपसे बोला सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ऐसी रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी कि शायद जिंदगी में आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में, और जो एक हमारी राशि और रह गई उस राशि का भी हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। 2 वीडियो बनेंगी, दोनों आपको दिखेगा। और अपना ध्यान रखिएगा, सुखी रहिएगा, आनंदमय जीवन का व्यतीत कीजिए। पंडित जी का तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं, हम तो इस उम्र में और क्या करें, आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, हमारा तो यही कर्तव्य है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, और जो है अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए। मैं 2-4 लाख आदमियों के पास में वीडियो नहीं भेज सकता हूं, ये मैं आपको पहले बता दूं। इतना भेजना मेरे बस की बात तो है नहीं। मैं भी बुजुर्ग आदमी हूँ, 75 साल का आदमी हूँ, बुजुर्ग आदमी, तो मेरे बस की तो ये है नहीं। तो इसलिए जो है आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। नहीं करेंगे तो जो ज्ञान की प्राप्ति है वो आपको नहीं हो पाएगी। भाई यही है मेरा कहना। और अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखे और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।